कल का अगला इस्तेमाल कल को स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोग्रामेटिकली। अब प्रोग्रामेटिकली करने जा रहे हैं तो हाउ टू इंस्टॉल, और कल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जिसको प्रॉब्लम है वो अपन को बताना, मैं बता दूंगा। देखो आप 9i 10 10G 11G 12C कुछ भी इंस्टॉल करो, बस इंस्टॉल करते समय डाउनलोड करने के बाद ध्यान रखना कि वो तुमसे एक पासवर्ड मांगेगा, जो पासवर्ड आपको याद रखना है। बस इतना सा ही एक काम है इसको इंस्टॉलेशन में। अब हम बात आते हैं सबसे पहले जो हमको करना है ओरेकल में, वो करना है क्रिएट टेबल। क्योंकि क्या है, हम पढ़ रहे हैं रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। और व्हाट इज ए रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर या रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? Simply, it is a collection of tables. A database is a collection of tables because data is always stored inside a table, not inside a database. And a database is a combination of tables. इसके पास बहुत सारे टेबल्स हो सकते हैं, दैट इज रिलेटेड विथ इच अदर और नॉट। तो सबसे पहला चीज है कि जब हम ओरेकल को चालू करेंगे तो उसमें जब चालू करना सीख जाएंगे तो उसके बाद हमको पढ़ना होगा क्रिएट टेबल कमांड ही। तो सबसे पहली चीज देखो, ओरेकल को खोलना जो है, तो कुछ भी इंस्टॉल करो, हम कमांड मोड में ओरेकल का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि अब डाटाबेस जो है वो कमांड मोड में ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो आप रन में जा करके लिख देना, सीओ डब रन एसक्यूएल कमांड आता है एक, रन। ओरेकल नहीं है मेरे में, ये तो कमाल हो गया, लगता नहीं है ओरेकल है मेरे में। ओरेकल अगर नहीं है, नहीं, चलो, तब तो इस टॉपिक को हम चेंज कर देते हैं और इस टॉपिक को हम कर देते हैं हाउ टू इंस्टॉल oracle एंड रन एसक्यूएल, रन oracle। तो ये टॉपिक आप बेहतर रहेगा। तो चलो, अच्छी बात ये हो गई कि जो है मेरे में ओरेकल है नहीं, तो ओरेकल को इंस्टॉल करने के लिए आप चाहो तो मेरे पास जो मैंने लिंक डाल रखा है व्हाट्सएप पे, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। आपकी मर्जी, इंटरनेट पे मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लो। आप जहां से चाहो उसको सबसे पहले डाउनलोड कर लो। मैंने यहाँ डाउनलोड में रखा है बीसीए के माई कंप्यूटर, इसके अंदर डी, इसमें बीसीए क्लास नोट्स, इसके अंदर ओरेकल है। ओरेकल में मेरे पास 10G है, तो मैं 10G का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है वो 10G है, मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। इंस्टॉल करने के लिए आप इसको ओके कर दो। ये देखो, प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल। इंस्टॉलेशन बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेता है, लेकिन कुछ चीज ध्यान देने की बात होती है कि इंस्टॉलेशन अगर आपका बीच में ब्रेक होता है तो फिर आपको दिक्कत होएगा, ठीक है। एक चीज याद रखना कि ओरेकल को प्रॉपर शटडाउन होना जरूरी है, ठीक है। प्रॉपर शटडाउन अगर आपका नहीं होता है तो फिर ओरेकल काम करना बंद कर देगा। और ओरेकल को यूज करते समय सतर्कता काफी रखनी जरूरी होती है। क्योंकि अगर आप जो है पासवर्ड भूलते हो तो फिर पासवर्ड रिट्राइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है ओरेकल में। एक्चुअली जो हम लोग यूज कर रहे हैं ये स्टूडेंट वर्जन है, तो फ्री वर्जन है। तो स्टूडेंट वर्जन में क्या होता है ना, डाटा रिट्राइव करने का कुछ ऑप्शंस दिया हुआ भी है। लेकिन जो पेड वर्जन होता है उसमें तो डाटा रिट्राइव करने के लिए आपको ओरेकल कॉर्पोरेशन से मदद लेना पड़ेगा, या ओरेकल का जो एक्चुअल सीडी परचेज होकर आता है उसका मदद लेना पड़ जाता है। बहुत दिक्कत होता है। देखो कहाँ फंस गया है, आएगा। ओरेकल 10G एडिशन है, इसको मैंने कर दिया आई एक्सेप्ट, और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट। ऑटोमेटिकली डाटा बेस जहां जा रहा है जाने दो, सी में जा रहा है, ये ले लिया। देखो पासवर्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पासवर्ड गलती से भी गलत मत डालना। मैं पासवर्ड इसका रौनक दे देता हूँ, ROUNAK। कंफर्म पासवर्ड ROUNAK। याद रखना आप लोग मेरा पासवर्ड क्या है, रौनक। चलो, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम कुछ क्रिएट टेबल कमांड को कर लेते हैं।
तो हाउ टू इंस्टॉल चल रहा है अपना प्रोसेस। देखो इसमें हमने एक्चुअली कुछ टॉपिक्स बना रखे हैं, व्हाट इज ओरेकल, उसके बाद हाउ टू इंस्टॉल एंड एग्जीक्यूट ओरेकल कमांड्स, तो जिस पे कि आज हम काम कर रहे हैं। डेटा टाइप ऑलरेडी आपको मैंने पढ़ा दिया, ऑपरेटर्स मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिए, इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। ठीक है। अब एसक्यूएल के कुछ कमांड होंगे, जैसे कि एसक्यूएल कमांड्स को बाद में हम थ्योरेटिकली पढ़ेंगे, पहले अब हमको जो जो जरूरत है सब पढ़ते चले जाएंगे। इसमें देखो डीसीएल कमांड नहीं है, इट्स कॉल्ड डीडीएल कमांड। डीडीएल, डीसीएल नहीं, डीडीएल, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्रिएटेबल, क्रिएट एक्चुअली डीसीएल ही है। ठीक। डीडीएल कमांड जिसमें हम टेबल बनाना सीखेंगे, टेबल को बदलना सीखेंगे, टेबल को डिलीट करना सीखेंगे और टेबल को रीनेम करना सीखेंगे। उसके बाद डीएमएल कमांड होता है जिसमें कि डाटा को इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना सीखा जाता है। बहुत सारी चीजें हैं, उसको रहने दो, एक एक करके सारी चीजें करेंगे और उसके बाद सब कुछ ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिएट टेबल कमांड। कौन सा कमांड पढ़ने जा रहे हैं? क्रिएट टेबल कमांड। क्रिएट टेबल कमांड, CREAT, क्रिएट, TABLE टेबल, TOMMAND कमांड, क्रिएट टेबल कमांड। तो क्रिएट टेबल कमांड क्या है भाई? इट इज ए डीडीएल कमांड। ठीक है। डीडीएल कमांड मतलब डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डीडीएल इज डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डाटा डेफिनेशन कमांड। इट इज ए डीडीएल कमांड। इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड टू क्रिएट ए टेबल, ठीक है, विथ विथ मेनी फील्ड्स, in which fields are used for storing the data। जिसमें कि फील्ड्स क्या करता है? डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। थ्रू क्रिएट टेबल कमांड वी कैन सेट साइज एंड टाइप्स ऑफ द फील्ड। ठीक है। हम क्या कर सकते हैं? साइज और टाइप्स को क्या करते हैं? फिर सेट करते हैं। ठीक है। वी कैन आल्सो सेट इंटीग्रिटी कांस्टेंट टू द फील्ड्स टू अप्लाई ऑन रूल और डेटा स्टोरिंग। और हम क्या करते हैं? पहला तो फील्ड का साइज देते हैं और हम उसमें क्या देते हैं? उसका डेटा टाइप देते हैं। वी कैन ऑल्सो सॉर्ट इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स टू द फील्ड्स। हम उसके इंटीग्रिटी फील्ड्स के जो है इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स को भी क्या करते हैं? सेट कर सकते हैं या करते हैं। टू अप्लाई, किस चीज के लिए? टू अप्लाई, टू अप्लाई ऑन रूल फॉर डाटा स्टोरिंग। डाटा को स्टोर करने के लिए हम अपना रूल लगा सकते हैं, किसकी मदद से? इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स की मदद से। ठीक है। तो इतनी बातें हो गई क्रिएट टेबल के बारे में। क्रिएट टेबल कमांड के बारे में हो गया। अब सिंटैक्स पढ़ते हैं, SYNTAX, सिंटैक्स। सिंटैक्स किसके लिए? क्रिएट टेबल के लिए। तो क्रिएट टेबल का जो सिंटैक्स है बच्चे लोग वो पढ़ते हैं हम लोग। तो सिंटैक्स इसका जो है वो ऐसा है। CREAT क्रिएट, TABLE टेबल, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, नेम ऑफ द टेबल, तो इसको एंगुलर ब्रैकेट में दे देते हैं, नेम ऑफ टेबल, जो कि देखो पहले से नहीं होना चाहिए डाटाबेस के अंतर्गत।
और ये छोटी कोस से शुरू होता है। आप लाइन चेंज करना चाहो करो, चाहो तो एक ही लाइन में लिख दो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं अच्छे लगने के लिए इसका लाइन चेंज कर देता हूँ। अब यहाँ पर क्या आता है, सबसे पहला चीज आता है फील्ड नेम। क्या नाम आता है? फील्ड नेम है, फील्ड नेम। सबसे पहले जो फील्ड बनाना है उसका नाम। अब फील्ड का डेटा टाइप, फील्ड का डेटा डेटा टाइप, और डेटा टाइप के साथ छोटी कोष्ठ के साइज इसका दिया जाता है साइज। छोटी कोष्ठ में इसका क्या दिया जाता है? छोटी कोष्ठ में इसका दिया जाता है साइज, SIZ, साइज। अब इसके बाद आप साइज लगाने के बाद यहां पर आप क्या दे सकते हो? साइज दे दिया, उसके बाद यहाँ पे इंटीग्रिटी कांस्टेंट, इंटीग्रिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स, इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स, कोमा। एक्चुअली देखो ये छोटा वाला हम तुमको सिखा रहे हैं, फिर इसको हम एक लार्ज वाले में भी तुमको बताएंगे, लेकिन बाद में। अभी सिंपल, अभी क्या बता रहा हूं मैं आपको? सिंपल। फील्ड नेम, डेटा टाइप, इंटीग्रिटी कांस्टेंट, फील्ड नेम, डेटा टाइप, इंटीग्रिटी कांस्टेंट, फील्ड नेम, डेटा टाइप, इंटीग्रिटी कांस्टेंट, फील्ड नेम, डेटा टाइप, इंटीग्रिटी कांस्टेंट। तो देख रहे हो कि डेटा टाइप और इंटीग्रिटी कांस्टेंट पढ़ना मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट था। और यही इंटीग्रिटी कांस्टेंट में अगर चेक कांस्टेंट लगा दोगे तो ऑपरेटर का जरूरत पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रिटी कांस्टेंट लगा रहे हो, ये कॉलम के साथ लगा रहे हो, तो ये क्या हो गया? कॉलम लेवल इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स है। ये जो ऊपर में जितने तुम देख रहे हो, ये क्या है? सारे के सारे कॉलम लेवल इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स है। ठीक है, क्रिएट टेबल। और यहां पर इसके बाद अगर तुम चाहते हो कि टेबल लेवल कांस्टेंट लगाना है, कौन सा लगाना है? टेबल लेवल कांस्टेंट लगाना है। तो टेबल लेवल कांस्टेंट अगर अप्लाई करना चाहते हो, तो फिर उसके लिए एक अलग तरीका है। उसका जो तरीका है टेबल लेवल कांस्टेंट लगाने का तरीका, वो थोड़ा डिफरेंट है। तो टेबल लेवल कांस्टेंट लगाने का जो तरीका है, वो भी मैं तुम्हें यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। टेबल लेवल कांस्टेंट भी तुम्हारा लिख, ये है तुम्हारा कंप्लीट क्रिएट टेबल का सिंटैक्स, जिसमें आप क्या करोगे? सबसे पहले डालोगे फील्ड का नाम। क्या डालोगे? फील्ड का नाम। और फील्ड का नाम कैसे डालोगे अगर ये याद रखना है, तो सी में जो रूल रेगुलेशन हम बताए थे ऑलमोस्ट वही याद रखना। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। बाद में हम देखेंगे कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कैसे होता है, लेकिन अभी के लिए याद रखना कि जो ओरेकल में आप नाम डालोगे वो ऑलमोस्ट जैसे सी में था वैसा ही यूज कर सकते हो। डेटा टाइप जो ऑलरेडी हमने पढ़ा दिया, उसमें से कोई भी आप यहाँ यूज कर सकते हो। उसके बाद साइट। तो याद रखने की बात क्या है बच्चे लोग, सिंटैक्स को हम लोग कैसे पढ़ते हैं कि एंगुलर ब्रैकेट जो है प्रोग्राम बनाते समय में खत्म हो जाता है, स्टेटमेंट लिखते समय में खत्म हो जाएगा, लेकिन ये जो छोटी कोष्ट है ये ऑलवेज रहेगा ही रहेगा। सिर्फ इसमें से हटेगा कौन? इसमें से हटेगा एंगुलर ब्रैकेट। इसमें से हटेगा कौन? बड़ी कोष्ट। तो बड़ी कोष्ट का मतलब क्या होता है? देखो, एंगुलर ब्रैकेट का मतलब होता है ये वैल्यू तो आना तय है, ठीक है। छोटी कोष्ट का मतलब है ये तो आना तय है। लेकिन ये जो देख रहे हो हमने लिखा है बड़ी कोष्ट में, तो जो बड़ी कोष्ट में लिखी हुई चीजें होती है आप उसे क्या चाहते हो? वो डेट इज ऑप्शनल चीजें, थिंग्स। तो ऑप्शनल थिंग्स को आप क्या कर सकते हो? छोड़ सकते हो। तो यहाँ पर देखो, पहला है कि फील्ड को ऐसे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। दूसरा है फील्ड को ऐसे डिक्लेयर कर सकते हो। एक और तरीका है जो फील्ड को डिक्लेयर करते समय आप यूज कर सकते हो, दैट इज या तो आप इंटीग्रिटी कांस्टेंट डायरेक्ट लगा दो, लेकिन अगर आप चाहो तो इंटीग्रिटी कांस्टेंट का भी नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर तब एक चीज लगाना पड़ता है, तब लगाना पड़ता है कांस्टेंट कीवर्ड, CONS, कॉन्स, TRAINTS, कांस्टेंट, नॉट कॉन्स्टेंट्स। ये लिखा हुआ है कांस्टेंट, ऑप्शनल है इसीलिए छोड़ दिया था मैंने ऊपर में कांस्टेंट। और यहाँ पर जब कांस्टेंट लगा दोगे तो फिर कांस्टेंट का नाम देना पड़ेगा। क्या देना होगा? कांस्टेंट का नाम देना पड़ेगा। जब कांस्टेंट लगा दिए हो तब, तो कांस्टेंट नेम, क्या दोगे आप यहाँ पर? अब कांस्टेंट का नाम, ठीक है। अब बाकी जो इंटीग्रिटी कांस्टेंट लगा रहे हो वो तो जैसे एज इट इज लगेगा, सो लगेगा ही लगेगा। बस एक एक्स्ट्रा कीवर्ड क्या है कि आप या तो चाहो तो ऐसे सिर्फ बना लो, फील्ड नेम दे दो, डेटा टाइप दे दो, इंटीग्रिटी कांस्टेंट लगा दो। एक और तरीका है कि फील्ड नेम दो, डेटा टाइप दो, कांस्टेंट लगा करके कांस्टेंट का नाम दे दो, और तब जो इंटीग्रिटी कांस्टेंट अप्लाई करना चाहते हो वो इंटीग्रिटी कांस्टेंट अप्लाई कर दो। तो ये दोनों जो है, ये दोनों इंटीग्रिटी कांस्टेंट लगाने का तरीका ही है। और दोनों इंटीग्रिटी कांस्टेंट लगाने का तरीका है। और कहाँ लगा रहे हो? क्योंकि फील्ड के साथ लगा रहे हो, इसलिए ये हो गया तुमको कॉलम लेवल कांस्टेंट का तरीका। अगला है अप्लाई इंटीग्रिटी कांस्टेंट लगाने का तरीका, वो है कांस्टेंट, कांस्टेंट का नाम। फिर चाहो तो इसको भी छोड़ सकते हो, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट का नाम देना ऑप्शनल है, आप चाहो तो छोड़ सकते हो। फिर कांस्टेंट का टाइप, और यहाँ पे तुमको बताना पड़ेगा कि किस फील्ड पे लगाना है। यहाँ तो फील्ड के साथ लगा दिए तो पता चल गया किस फील्ड पे लगाना है।
लेकिन क्या है ना, यहाँ कोई फील्ड डिक्लेरेशन नहीं हो रहा है, फील्ड डिक्लेरेशन खत्म हो चुका है। तो जब फील्ड डिक्लेरेशन आपका खत्म हो गया है, आफ्टर दैट अगर आप कांस्टेंट लगा रहे हो तो किस पे लगा रहे हो ये भी बताना पड़ेगा। तो इट इज कॉल्ड टेबल लेवल कांस्टेंट। और टेबल लेवल कांस्टेंट की मदद से क्या कर सकते हो, आप एक फील्ड पर कई इंटीग्रिटी कांस्टेंट लगा सकते हो। लेकिन कॉलम लेवल के साथ क्या मजबूरी है कि एक ही कांस्टेंट लगेगा। इसके साथ क्या मजबूरी है, एक ही कांस्टेंट लगेगा। क्या मजबूरी है इसके साथ, एक ही कांस्टेंट आप अप्लाई कर सकते हो। किसके साथ, कॉलम लेवल के साथ। टेबल लेवल के साथ कोई मजबूरी नहीं है। दैट इज अ क्रिएट टेबल स्टेटमेंट। ठीक है, देखें हमारा इंस्टॉलेशन कहाँ तक पहुंचा। हमारा इंस्टॉलेशन इंस्टॉलेशन ऑलरेडी खत्म हो चुका है, फिनिश हो गया। तो चलो अब ओपन करते हैं हम लोग ओरेकल को। आप ओरेकल को अगर यहाँ रन एसक्यूएल कमांड लाइन करके आएगा, वो खोल लोगे और चल जाएगा। ठीक है, रन में जाकर के लिख देना RUN स्पेस एसक्यूएल कमांड लाइन, ऑटोमेटिकली तुम्हारा यही आएगा, रन एसक्यूएल कमांड लाइन करके आ जाएगा। इसको खोल लेना है। ठीक है, रन एसक्यूएल कमांड लाइन खुल गया। अब आप चाहो, क्योंकि फिर देखो ये डॉस मोड में ही चलता है इसलिए थोड़ा छोटा ही रहेगा, लेकिन मैं करता हूँ इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, इसका जो है कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि वो आप लोगों को देखने में आसानी हो। स्क्रीन कलर बैकग्राउंड कलर व्हाइट करके मैं इसे यूज करूंगा। देखो, तो ये है आपका ओरेकल का पहला इंटरफेस जिसके जरिए आप कम्युनिकेट करोगे। तो अब भी यहाँ पे कोई कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगा। रिमेंबर दिस थे, हाउ टू यूज, हाउ टू इंस्टॉल हो गया, अब हाउ टू यूज। तो सबसे पहला चीज है कि ओरेकल को क्या करना पड़ेगा, आपको किसी न किसी यूजर से कनेक्ट करना पड़ेगा। ओरेकल को स्टार्ट करने से पहले आपको किसी न किसी यूजर से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे यूजर क्या होता है। बस बाय डिफॉल्ट देखो कि अगर आपने क्रिएट किया है ओरेकल को इंस्टॉल किया है, तो बाय डिफॉल्ट यूजर इसका एक दिया जाता है, दैट इज सिस्टम। तो आपको कनेक्ट करना होगा सबसे पहले, उसके बाद ही कोई काम होगा। तो CONNECT कनेक्ट, किससे, SYSTEM सिस्टम से। तो कनेक्ट सिस्टम और स्लैश देके पासवर्ड लिख सकते हो। ROUN के रौनक है मेरा, तो मैंने दे दिया, एंटर कर दिया। देखो क्या दे दिया आपको, कनेक्टेड। कनेक्टेड, अगर आप कनेक्टेड है, आप चाहो तो फिर देख सकते हो कि कनेक्टेड है कि नहीं। तो शो SHOW, शो USER यूजर। तो देखो क्या दिखा रहा है, यूजर इज सिस्टम। अगर ये दिखा रहा है यूजर इज सिस्टम, इट मीन्स यू आर कनेक्टेड विथ यूजर सिस्टम। और कह सकते हो डाटाबेस सिस्टम। यहाँ जो यूजर है वो एक्चुअली एक डेटाबेस है। ठीक है, अब सबसे पहला काम है जो तुमको ओरेकल के अंदर परफॉर्म करना है, वो करना है कनेक्ट। आफ्टर दैट ही कोई काम कर सकते हो। अब कनेक्ट हो गए तुम, अब बात आती है कि क्रिएट टेबल स्टेटमेंट के जरिए आप तुम क्या बनाना चाहते हो, तुम टेबल बनाना चाहते हो। तो चलो सबसे पहले टेबल हम बाद में बनाएंगे टेबल, लेकिन तुम कैसा बनाना चाहते हो तो पहले तो वो डिसाइड कर ले कि हम टेबल बनाना कैसा चाहते हैं। तो कॉपी पे पहले वर्क करोगे तब ना, कि कैसा काम आपको टेबल कैसा चाहिए। तो टेबल कैसा चाहिए कि इसके लिए हम सबसे पहले डिसाइड करना चाहते हैं कि हमको क्या क्या फील्ड चाहिए। तो मान लो कि हमको फील्ड चाहिए, हम स्टूडेंट टेबल बनाएंगे तो रोल। हमको फील्ड क्या चाहिए, रोल। तो रोल अगर है तो रोल जो है इसका डेटा टाइप क्या होगा। तो डेटा टाइप मान लो नंबर। डेटा टाइप मैंने क्या दे दिया, नंबर। साइज इसका कितना होगा, तो रोल नंबर अगर 60 से ज्यादा क्रॉस नहीं करना है तो 2 इज इनफ, 2 इज इनफ। ठीक है, उसके बाद नेम, तो हम दे देते हैं SNAME नेम, स्टूडेंट नेम मतलब एस नेम। और इसका साइज क्या, डेटा टाइप क्या यूज कर लेते हैं, var CHAR क्या। साइज कितना दे देना चाहते हो तुम, तो मान लो हम इसमें साइज दे देना चाहते हैं 10। ठीक है, उसके बाद SFNAME नेम मतलब फादर नेम। फिर इसको हम यूज कर लेते हैं var साइज कितना देना चाहते हो, चलो मान लो हम दे देते हैं 10, तुमको जितनी मन करे उतनी दो। सिटी, सिटी, सिटी क्या लगा, क्या डाटा टाइप देना चाहते हो, तो फिर मैं दे देता हूँ var या var2 दे दे दो। तुम var2 भी यूज कर लो, var दे दो या var2। तुम जो भी लिखो इंटरनली var2 ही लेगा। मान लो इसका भी साइज हम क्या दे देते हैं 10। तो सिटी हो गया। अगला है तुम्हारा फोन नंबर, PHNO फोन नंबर। तो फोन नंबर भैर क्या है, भैर CHAR क्या है 13। क्यों 13, हम मान लो इंडिया के हिसाब से बना रहे हैं इसलिए 13 दे रहे हैं। +91 के साथ अगर आप यूज करते हो तो रोज तुम्हारा फोन नंबर 3 डिजिट का होता है, और +91 है तो तुम्हारा वो फोन नंबर के साथ टोटल डिजिट आ जाता है 13। तो 13 भैर कैर 2, एक्चुअली इट्स भैर कैर 2, भैर CHAR 2, और साइज इसका मैं दूंगा 13। तो ये हो गया रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम वगैरह वगैरह। ये हो गया मेरा तुम्हारा टोटल टेबल का स्ट्रक्चर। क्या कोई कांस्टेंट लगाना चाहते हो,
तो सबसे पहले कांस्टेंट क्या लगाना चाहते हो, तो रोल नंबर हम चाहते हैं क्या होना चाहिए, प्राइमरी की होना चाहिए, PRIMARY, प्राइमरी की। अब प्राइमरी की मतलब तुम जानते हो कि डुप्लीकेसी रोकेगा और छोड़ने भी नहीं देगा। एस नेम, तो ये क्या होना चाहिए, नॉट नल होना चाहिए, नॉट NULL, मतलब छोड़ने नहीं देंगे। स्टूडेंट का अगर नाम ही नहीं बताओगे तो हम कैसे पता चलेंगे। SNM, इसको भी हम क्या कर देंगे, नॉट नल कर देंगे, नॉट नल कर देंगे। सिटी, सिटी क्या कहते हैं, हम रूल लगाते हैं कि भैया ये जो है किसी एक में से ही होगा, या तो सहरसा का होगा, या तो सुपौल का होगा, या तो मधेपुरा का होगा। ये किसका किसका होगा, क्या होगा, SAHARS, सहरसा, कोमा, सुपौल या पूरा। इस तीन में से किसी एक का ही होगा, मेरा रूल है, हम बस इसी तीनों बच्चे को पढ़ाएंगे और किसी को नहीं पढ़ाएंगे। मान लो एक सेकंड के लिए इस कॉलेज में बस इसी तीन की एडमिशन होगी। अब बात आती है फोन नंबर, तो फोन नंबर में कोई कॉन्स्टेंट लगाने की जरूरत है क्या, फोन नंबर में किसी कॉन्स्टेंट की जरूरत है, तो फोन नंबर में मान लो किसी कॉन्स्टेंट की जरूरत नहीं है, तो चलो हटाओ, फोन नंबर कॉन्स्टेंट की जरूरत नहीं। अब ये हो गया तुम्हारा। स्टेट भी लिख ही लेते हैं, STAT, स्टेट। स्टेट भी हम कर देते हैं बाहर, CHR बाहर कैर, और साइज दे देते हैं इसमें हम, मान लो 10, साइज कितना दे दिया 10। और इसमें हम डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देते हैं बिहार, BEFAULT, डिफॉल्ट वैल्यू हम सेट कर देते हैं BIHR, बिहार। मतलब अगर तुम छोड़ा तो हम समझेंगे कि तुम बिहार से ही है। ठीक है, प्राइमरी हो गया, नॉट नल हो गया, चेक कांस्टेंट लग गया, चेक कांस्टेंट लग गया, डिफॉल्ट लग गया, यूनिक हो गया, यूनिक नहीं हुआ। चलो फोन नंबर को यूनिक कर देते हैं, मतलब एक फोन नंबर कोई दो आदमी यूज नहीं करोगे, UNIQUE, यूनिक लगा देते हैं। कोई दो आदमी एक ही फोन नंबर का इस्तेमाल नहीं करोगे। तो मतलब टेबल बनाने से पहले स्ट्रक्चर, तो ये हो गया एफ नेम, ये हो गया डेटा टाइप, ये हो गया साइज, और ये हो गया कांस्टेंट। ठीक है, ये सारे के सारे हमने बनाने हैं। तो ये अब तुमको समझ में आएगा कि इसके लिए हमको कोड लिखना है, इसके लिए हमको क्या करना है, कोड लिखना है। तो जब इसके लिए कोड लिखना चाहते हो, तो देखो, हम चाहे तो यही लिख लेते हैं पहले कोड, उसके बाद तुमको वहां लिख के दिखा देंगे, क्योंकि यहाँ से वहां स्विच करने का क्या जरूरत है, कॉपी पेस्ट कर देंगे। फिर हम कोड लिखते हैं, तो सबसे पहले आएगा CREAT, क्रिएट, TABLE, टेबल। साइज बढ़ाते हैं, थोड़ा देखने में आसान नहीं रहेगा आप लोगों को। डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करेंगे उसके। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम हम दे देते हैं STU। ठीक है, आप उसके सिंटैक्स को भी याद रखिएगा, तो क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम मैं दे देता हूँ STU। और STU फिर क्या देना है आपको, छोटी कोस्ट। ठीक है, और उसके बाद मुझे यहाँ क्या लिखना है, सबसे पहले फील्ड नेम मैंने क्या लिया है, रोल। रोल के बाद जो है मैंने क्या देना है, डेटा टाइप, तो डेटा टाइप क्या है, नंबर। नंबर में हमको क्या देना है, साइज, तो साइज मैंने कितना दे दिया, दो। कौन सा की अप्लाई करना है, PRIMARY, प्राइमरी, KUI की, कॉमा। ठीक है, उसके बाद रोल के बाद SNAME, नेम। डेटा टाइप क्या देना है, भैर CHR क्या है, या भैर क्या, टू। साइज कितना देना है, साइज इसका कितना आपने डिसाइड किया, 10। क्या लगाना चाहते हो, नॉट नल, तो नॉट NULL, नल। ठीक है, उसके बाद नॉट नल के बाद आप क्या लगाना चाहते हो, कौन सी फील्ड और डिफाइन होगी, एस नेम, एस नेम। तो SFNAME, नेम, भैर CHR क्या है, भैर क्या है, भैर कैर को साइज कितना देना है, भैर कैर को, भैर कैर को मैं साइज कितना देने बोला हूँ कि 10। और इसको भी क्या बोले हो, नॉट नल, NOT, नॉट NULL, नल। ठीक है, और इंटर पर है, नॉट नल। उसके बाद आपको क्या बनाना है, फोन नंबर बनाना है, क्या बनाना है, PHNO, फोन नंबर। फोन नंबर को क्या करना चाहते हो, फोन नंबर से पहले सिटी है, CITY, सिटी। सिटी, सिटी का डाटा टाइप भैर, CHR क्या है, साइज कितना, 10। मधेपुरा का देख लो तो गिन के कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 के बीच में ही आ जाएगा। तो भैर क्या है, 10। इसमें जो कॉन्स्टेंट लगाना है वो कौन लगाना है, चेक लगाना है, CHECK, चेक। चेक क्या करना है, सिटी इन, सिटी इन, किस में लगा देंगे, चेक सिटी इन। इन ऑपरेटर पढ़ाए थे तुमको। अब इन ऑपरेटर क्या क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए SAHARS, सहरसा, या सुपौल, या मधेपुरा। ठीक है, इसको थोड़ा साइज को बढ़ा, देखने में दिक्कत हो रहा है।
ठीक है, ये कौन सा लग गया तुम्हारा की? ये लग गया तुम्हारा चेक कांस्टेंट। यहाँ पे चेक चेक सिटी इन सहरसा सुपौल मधेपुरा। अब कौन सा डिफाइन करना था फील्ड, और कौन सा फील्ड डिफाइन करना था? और कोई फील्ड डिफाइन करना था ना? ऊपर काफी फील्ड थे, कहाँ चले गए सारे के सारे? फोन नंबर। अब जो आपको डिफाइन करना है फोन नंबर, और फोन नंबर को क्या करना है? यूनिक, मतलब दोबारा वो एंट्री नहीं होगी। तो फोन नंबर, तो फील्ड का नाम PHNO, भैर CHAR क्या है, टू लिखो या भैर क्या लिखो, दोनों सेम ही लेगा। और इसमें मैंने क्या डाल दिया? 13। और इसमें क्या डालना है? UNIQQ, मेरा खराब है, UUE, यूनिक। तो अब क्या होगा? फोन नंबर आपका यूनिक हो जाएगा। ठीक है, अगला जो आता है आपका, वो आता है यूनिक के बाद आपको लगाना है डिफॉल्ट। तो स्टेट डिफाइन कर रहे हैं, STATE, स्टेट, VAR, CHAR क्या, साइज कितना, साइज इसका कितना दिया गया है? 10। ठीक है, और डिफॉल्ट DEFAULT, डिफॉल्ट वैल्यू आप इसमें क्या कर रहे हो? बिहार। डिफॉल्ट वैल्यू इसमें क्या कर दे रहे हो आप? BIHAR, बिहार। तो ये रहा आपका डिफॉल्ट वैल्यू। और लास्ट, जब लास्ट डिफाइन कर रहे हो, तो जब लास्ट डिफाइन करोगे, इन दैट केस लास्ट को डिफाइन करते समय में आपको सिर्फ और सिर्फ कोमा नहीं लगाना है। लास्ट में डिफाइन करते समय में कोमा नहीं लगेगा, ये रहा, और उसके बाद सेमीकोलन। तो ये पूरा का पूरा आपका स्टेटमेंट है। ठीक है, क्रिएट टेबल का कॉपी करते हैं, देखते हैं कॉपी पेस्ट होता है या नहीं होता है, अलाउ करता है या नहीं करता है। ये तो अलाउ नहीं करता है, बहुत खुशी की बात है, अलाउ नहीं करता है। हम्म, सुनो, अब इसको यूज करने का पहला चीज देख लिया कि पहला चीज हमको क्या करना है? कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद इसमें कमांड लिखना होता है, जैसे अभी हमने बताया सी, जैसे CREAT, क्रिएट, TABLE, टेबल, टेबल का नाम STU, उसके बाद छोटी कोस्ट, उसके बाद छोटी कोस्ट, उसके बाद दे दिया मैंने ROL, रोल, उसमें दे दिया रोल में दे दिया रोल, रोल के बाद डेटा टाइप, तो डेटा टाइप मान लो मेरा क्या हो गया? NUMBR, नंबर, साइज हो गया मेरा 2, इसमें मैंने लगा दिया PRIMARY, प्राइमरी, KUI की। ठीक है, प्राइमरी की, वाई के जगह पे के ई लिख करके इंटर कर दिया। तो देखो अब ऑप्शन क्या है ना, इस ओरेकल में ऊपर जाने का ऑप्शन ही नहीं है, मतलब गलती हो गई। और अगर गलती हो गई तो चेंज करोगे कैसे? तो हो जाता है प्रॉब्लम, समझे? तो इसको सही करने का कोई तरीका नहीं। अगर 50 गो लाइन लिख देते अभी अगर इस स्टेटमेंट में तुम, तो फिर से तुमको 50 लाइन लिखना पड़ता। तो इससे बचने का एक तरीका है, पहले उस तरीके को यूज करेंगे हम। देखो गलती हो गया, तुमको बता दिया यहाँ गलती है, और गलती को सही करने के लिए तुमको पहले अगर 50 लाइन ऑफ कोड लिखोगे तो 50 का 50 फिर से लिखना पड़ेगा। तो इससे बेहतर होता है कि कोडिंग करने से पहले बच्चे लोग, आप लोग एक काम करो, आप लोग एक कमांड यूज करो। कमांड यूज करो ये वाला, SET, सेट, EDIT, एडिट, FILE, फाइल। और सेट एडिट फाइल कर को यूज करने से पहले आपको करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं एक फोल्डर बनाना होगा। जैसे मैं बना लेता हूं, जैसे सी खोला, सी के अंदर मैंने न्यू फोल्डर बना दिया, सी के अंदर क्या बना दिया? न्यू फोल्डर बना दिया, इसका नाम रख दिया ORACLE, ओरेकल। ओरेकल क्या, मैं नाम रख देता हूँ रौनक, ROUNK, रौनक। और इस रौनक के अंदर खोल करके एक फाइल आप बना दो, न्यू 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 टेक्स्ट फाइल। और इस टेक्स्ट फाइल का आप नाम रख दो RS.SQL। याद रखना इसका नाम RS.SQL ही होगा, याद रखिएगा। ये नहीं कि आप इसको देख लीजिएगा राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में, कहीं आपका ये जो है टेक्स्ट फाइल है ना शो कर रहा है, देखो मेरा शो कर रहा है SQL फाइल, ध्यान रखना। नहीं तो अगर आपका टेक्स्ट फाइल दिखे तो फाइल में खोल के सेव एज कर लेना, और तब .SQL करके ऑल फाइल कर देना, मस्ट बी SQL। ठीक है, अगर आपका ये SQL नहीं दिख रहा है तो देखो ऑर्गेनाइज में चले जाना, यहाँ किसी भी जगह पे, वहां पे फोल्डर और सर्च ऑप्शन होता है, वहां पे व्यू में जाना, और यहाँ पर हाइड एम्प्टी ड्राइव, नहीं यहाँ एक एक्सटेंशन करके होगा, देखना एक्सटेंशन 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 करके आएगा यहाँ पर, सो ड्राइव लेटर आइकॉन एक्सटेंशन, देखो यहाँ देख रहे हो, हाइड एक्सटेंशन फॉर नॉन फाइल। ये अगर तुम्हारा चेक्ड होगा तब तुमको नहीं दिखेगा, इसको अनचेक्ड कर देना और ओके कर देना, तब तुमको भी दिखने लगेगा कि उसका जो है एक्सटेंशन क्या है। तब RS.SQL कर लिए हम, तो ये हो गया। तो इस RS.SQL का जो एड्रेस है वो क्या है? RS.SQL का रौनक /RS.SQL। तो सबसे पहले तुमको खोलना ही पड़ेगा
ओरेकल, ओरेकल में कनेक्ट, कनेक्ट के बाद सेट एडिट फाइल, और आफ्टर सेट एडिट फाइल आप क्या यूज करोगे? आफ्टर सेट एडिट, ईडीआईटी एडिट, एफ आई एल ई फाइल, इसमें आपको क्या लिख देना है? इसमें लिख देना है C:/ROUNA के, रौनक फोल्डर का नाम क्या दिए थे, भूल गए, रौनक डाले थे, रौनक /RS.SQL, RS.SQL और इंटर कर दो। देखो सेट एडिट फाइल से ये एडिट हो गया। अब आप इसके बाद यूज कर सकते हो कमांड ईडी कमांड। तो देखो एडिट कमांड अब यूज होगा। पहले आपको स्टेप याद रखना है, क्या करना है? कनेक्ट कर लेना है, आफ्टर दैट एक फोल्डर बना करके उसके अंदर एक फाइल बना देना है, जिसका कि जो भी नाम देना चाहते हो दे दो, लेकिन .SQL से सेव कर देना। आफ्टर दैट यहाँ आकर के आपको क्या करना है? यहाँ आकर के आपको लिख देना है सेट एडिट फाइल, और सिंगल कोट के अंदर में वो दे देना है। अगर तुमको दिक्कत होता है तो तुम भी जाओ अपने अंदर एक फोल्डर बनाओ जिसका नाम दो रौनक, और उसके अंदर एक फाइल बनाओ RS.SQL, तब डायरेक्ट इस कमांड को ही यूज कर देना। तो ये रहा तुम्हारा एसक्यूएल को यूज करने का एक तरीका। अब ये देखो नोटपैड है, इसमें तुम जो चाहो सो कर सकते हो। यहाँ तुम फ्री हो, नोटपैड में तो तुम फ्री हो ना किसी भी कोड को करने के लिए। तो अभी जो मैंने पूरा कमांड लिखा था वो लिखा था यहाँ ना, तो Ctrl+C, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखो क्रिएट टेबल स्टूडेंट के लिए जो मैंने कोड लिखा था वो यहाँ लिख दिया। क्रिएट टेबल एसटीयू, रोल नंबर हो गया इतना, नंबर रोल नंबर, साइज हो गया 2, प्राइमरी की, एस नेम भैर कैट 20 नॉट नल लगा दिए, उसके बाद एस एफ नेम भैर कैट 20 नॉट नल लगा दिए, उसके बाद सिटी भैर कैट 10 चेक लगा करके इसमें सहरसा सुपौल मधेपुरा कर दिए भैर कैट। उसके बाद ये सारा डाल करके इसमें हम क्या कर देते हैं, इसको आपको क्लोज करना है, इसको आपको सिंपली क्लोज करना है। क्या करना है? क्लोज। सेव है, इसको सेव कर ले, क्लोज एंड सेव। आफ्टर दैट जो है इसमें एक स्लैश करके इंटर कर दो। देखो अब क्या बता रहा है? 10 नॉट नल, भैर क्या 10 नॉट नल। देखो अभी भी गलती हो गया है कमांड में, फिर से यूज करो ईडी। तो ऑलरेडी वो कोड तुमको जो अभी तुम तुरंत फायर किया हो वो कोड अब इस ईडी में कॉपी हो जाता है। अब देखो गलती कहाँ दिखा रहा है तुमको, ये गलती कहाँ दिखा रहा है देखो तो, भैर कैट 10 और नॉट नल पे दिखा रहा है, भैर कैट 10 और नॉट नल, देखो यहाँ पे गलती है, छोटी को छुटा हुआ है। ठीक है, फिर से इसको क्या करो, क्लोज करो, सेव करो। जब तक क्लोज नहीं करोगे तो तक नहीं चलेगा, स्लैश डालो इंटर करो, चल जाएगा। अभी भी देखो बता रहा है भैर, VAR भैर, CHAR कैर के जगह पर फिर गलती है। तो फिर से एक कमांड लिखो ईडी, भैर कैट, VAR भैर, CHAR कैट, VAR भैर, CHAR के जगह पर CAR हो गया, CHAR कैट, भैर कैट। क्लोज करो, सेव करो, फिर से एग्जीक्यूट करना है, तो स्लैश दो इंटर करो, फिर गलती बता रहा है। अब देखते हैं कि कहाँ गलती बता रहा है ये। अब जो गलती है वो गलती है कहाँ पर? अभी फिर गलती दिखा रहा है। सिटी देखो, चेक सिटी इन, एगो और छुटा हुआ है पैरेंथेसिस, क्योंकि तो इन ऑपरेटर ऑपरेटर का पैरेंथेसिस है, चेक का पैरेंथेसिस कहाँ गया? तो एक और पैरेंथेसिस लगेगा, तो फिर से ईडी खोलना होगा हमको। तो चेक जो है आपका चेक, इस चेक में एक और पैरेंथेसिस लगेगा, या ठीक है। तो ये रहा आपका कंप्लीट स्टेटमेंट। आप इस स्टेटमेंट को कॉपी में लिख लो। अब ये क्रिएट टेबल हो गया, क्लोज करो, सेव करो, स्लैश करो, इंटर करो। अब देखो फिर बता रहा है भैर कैट 230 यूनिक में गलती बता रहा है। तो VAR भैर, CHAR कैट, देखो फिर यहीं पे गलती है, स्पेलिंग मिस्टेक, ED यार क्या है? सही से लिखो सब ठोको। अब हम एक बार पर ही डालते हैं इस बार। क्रिएट टेबल स्टूडेंट ठीक है, रोल नंबर नंबर 2, प्राइमरी की, एस नेम भैर कैट 2, VAR भैर, CHAR कैट ठीक है, भैर CHR कैट ठीक है, VAR भैर, CHAR कैट ठीक है, VAR भैर, CHAR गलत था, VAR भैर, CHAR कैट, भैर कैट। तो आप इसको कर दो, फिर से कट करो, कट करोगे सेव बोलेगा, सेव करो, स्लैश दो, इंटर दो। अब भी एरर है। अब कहाँ एरर है? इनवैलिड कैरेक्टर है कहीं ना कहीं पर, कहीं ना कहीं पर क्या है, इनवैलिड कैरेक्टर है। तो इनवैलिड कैरेक्टर कहाँ है वो देखना होगा। इनवैलिड कैरेक्टर कहाँ है तो देखते हैं हम लोग, इनवैलिड कैरेक्टर का इस्तेमाल किस जगह कर दिया इसने। ओहो, एक एक करके देखना होगा। चलो सबसे पहला काम करना, आप लोग क्या करना ना, फाइल में जाकर इसके फॉर्मेट में जाके फॉन्ट को चेंज कर देना।
वो डिस्टर्ब करता है फॉन्ट को। टाइम्स न्यू रोमन को सेलेक्ट कर लेना, ये दिक्कत नहीं करेगा। CREAT क्रिएट, TABLE टेबल, STU रोल, LUM नंबर, टू प्राइमरी की, S नेम varchar, BR varchar 2 10 not null, S नेम varchar 10 not null, सिटी varchar 10, चेक CHEC के चेक, सिटी इन सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। ठीक है। उसके बाद फोन नंबर varchar 2 यूनिक। ठीक है। स्टेट varchar 10 डिफॉल्ट, DEFAULT डिफॉल्ट बिहार। ठीक है। देखो क्रिएट, टेबल क्रिएटेड, तो मतलब क्या है, जब ईडी करोगे तो वहां पे एक सेमी कॉलन आ गया था, तो वहां पे सेमी कॉलन नहीं देना है। ये देखो क्रिएट हो गया टेबल तुम्हारा STU, कौन सा टेबल क्रिएट हो गया, STU। अब देखो इतना जो भर गया है, इसको साफ करना चाहते हो तो कर सकते हो, CLEAR क्लियर, SCREER स्क्रीन से। तो हमने एक टेबल बना लिया STU। तो अब एक कमांड है, डिस्क्राइब द टेबल, मतलब STU टेबल जो बनाए हो वो कैसा बना है। तो देखो DESC डिस्क्रिप्शन किसका, STU का। तो देखो ये रहा तुम्हारा STU टेबल बना हुआ है। अगर STU टेबल नहीं बनता तो ये तुमको दिखाता ही नहीं। तो STU टेबल बना हुआ है जिसमें रोल है, इसमें फलाना है चिल्ला है। तो इतना चीज तो बन गया, तो क्रिएट टेबल सीख गए। अभी सीखे नहीं हो, एक ही तरीका से सीखे हो कि टेबल में क्या देते हो, डाटा टाइप देते हो और फील्ड बनाते, फील्ड यूज कर रहे हो। फील्ड का नाम दिए, डेटा टाइप दिए, साइज दिए, और साथ में तुम इसमें क्या दिए, कॉन्स्ट्रेंट दिए। बस तीन चीज डाल करके तुम इस टेबल को बना रहे हो। अब इसमें डाटा को डालना सीखेंगे हम लोग, इंसर्ट कैसे करेंगे। तो इंसर्ट करने के लिए कमांड है INSERT, इंसर्ट इनटू STU। इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि पहला तरीका, अगर सारा वैल्यू डालना चाहते हो तो बस STU में डाल दो, STU और वैल्यूज कर दो, VALUES वैल्यूज। और सारा डाटा डालना चाहते हो तो बस वैल्यूज डाल दे दो। जैसे रोल नंबर में तुमको डाटा डालना है तो मैंने डाल दिया 1। S नेम, मैंने नाम डालना है रौनक। ठीक है। उसके बाद SF नेम, मुझे नाम डालना है इसमें A.K.SING सिंह। उसके बाद सिटी, सिटी में मैं दे देता हूँ सहरसा, SAHARA शेरसा। उसके बाद फोन नंबर, फोन नंबर में मैं दे देता हूँ 80920573। और बाकी तुम लोग जानते ही हो। ठीक है। 00। क्योंकि यूट्यूब पे एक्चुअल नंबर डाल दूंगा तो कुछ जाते ही कॉल आ जाएगा बच्चे, बाकी तो तुम लोग को पता ही है मेरा नंबर क्या है। तो ये हो गया फोन नंबर। और उसके बाद स्टेट, स्टेट में कर देता हूँ इसमें पटना, स्टेट क्या कर देता हूँ, पटना बोल रहा हूँ। यूपी, स्टार्ट इज, स्टेट इज यूपी, स्टेट क्या कर दिया मैंने, यूपी। सेमी कॉलन इंटर, देखो वन रो इंसर्टेड, एक रो इंसर्ट हो गया। फिर और डाटा डालना चाहते हो तो देखो इसमें एक फैसिलिटी होता है कि जो तुम्हारा कीबोर्ड का रो है ना, उसको तुम ऊपर करोगे तो नीचे वाला कमांड जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो चलो ये स्विफ्ट आ गया, तो मान लो फिर से मैं इसी को एंट्री करने चाहता हूँ, फिर से मैं यही एंट्री कर रहा हूँ। देखो इंसर्ट होने दिया, नहीं होने दिया, क्यों नहीं होने दिया, क्योंकि यूनिक की, वो जो तुम्हारा प्राइमरी की है वो रोक दिया भाई। अब नहीं क्या कर सकते हो, तो डिप्लीकेसी नहीं कर सकते हो, तो प्राइमरी की रोल नंबर 1 दोबारा एंट्री नहीं होगा, तो मैंने कर दिया रोल नंबर 2। ठीक है। इंटर करो, फिर देखो कौन रोकता है। देखो फिर रोका, कौन रोका, क्या रोक दिया इस बार, इस बार फिर से रोका है। इस बार रोका है यूनिक की कांस्टेंट, और यूनिक की कांस्टेंट कहां पर, फोन नंबर दोबारा सेम नहीं हो सकता है। तो रोल नंबर 2 तो हो गया, तो फोन नंबर दोबारा नहीं हो सकता है, चलो फोन नंबर को मैंने दोबारा चेंज कर दिया। बाकी सब जगह पर कहीं पर ये नहीं था, यूनिक और प्राइमरी का कॉन्सेप्ट खत्म, अब ये एंट्री हो जाएगी। देखो दूसरा रो भी इंसर्ट हो गया। आफ्टर थर्ड मैं करता क्या हूं, कि मैं तीसरा करता हूं कि रोल नंबर में दे दिया 3, और यूनिक तुम्हारा डिस्टर्ब करेगा उसको भी मैं ठीक कर देता हूँ, उसको भी मैंने चेंज कर दिया। उसके बाद AK सिंह को रहने दो, सहरसा को ना करके सहरसा को तुम कर दो पटना, PATNA पटना। मतलब अब तुमको देखना है कि चेक कॉन्स्टेंट काम करता है कैसे। तो पटना देने बोले हो, जबकि तुम बोले हो कि सिटी जो है सिर्फ हो सकता है या तो सहरसा या तो सुपौल या तो मधेपुरा, लेकिन तुम पटना दोगे तो एंट्री नहीं होने देगा। इंटर करो, देखो नहीं होगा एंट्री। देखे कौन सा चेक कांस्टेंट वायलेट हो गया है, तो चेक कांस्टेंट की वजह से ये एंट्री नहीं हुआ ना, तो अब समझ में आया।
क्लियर? कि भैया अब वही एंट्री होगा, तो चेक कॉन्स्टेंट में सहरसा के बाद सुपौल था, तो मधेपुरा था, तो मधेपुरा डाल लो। Madepuра, मधेपुरा। अब कौन रोका? चेक कांस्टेंट ही रोक रहा है, तो Madepuरा, मधेपुरा। अरे बाबा, मधेपुरा का क्या स्पेलिंग डाल दिए थे उसमें, चेक में। मधेपुरा का स्पेलिंग लगता है वहां गलत कर दिए थे, Madepuरा। ये तो सही है, उसमें गलती है मधेपुरा का स्पेलिंग। तो कोई बात नहीं, शेरशाह ही करते थे ऐसे। HAR, ऐसे शेरशाह। तो देखो एंट्री हो गई। अब आपने क्या कर देखना था, ये सारा डाटा आपको देखना है। चलो, क्लियर स्क्रीन, SCREEN। तो अगला कमांड है डाटा को देखने का। देखो अभी हम सिर्फ क्रिएट पर है, लेकिन क्या क्या देखना पड़ गया। अब डाटा अगर तुम देखना चाहते हो तो सेलेक्ट कमांड का यूज होता है, SELECT, सेलेक्ट स्टार, मतलब सभी डाटा दिखा दो। फ्रॉम, किस से? STU से। इंटर। ये देखो, रोल नंबर 1 2 3, एस नेम रौनक, रौनक रौनक, सब में गलती से रौनक ही डाल दिए हैं। एस नेम AK सिंह, AK सिंह, सिटी शहर साहब, फोन नंबर देख रहे हो 0123, और सबका स्टेट क्या आ रहा है? यूपी आ रहा है। लेकिन ये था डाटा को डालने का तरीका। अब लेकिन जो है, कौन टेस्ट नहीं हुआ? कौन सा टेस्ट हो गया? प्राइमरी टेस्ट हो गया, यूनिक टेस्ट हो गया, ठीक है, चेक टेस्ट हो चुका है, डिफॉल्ट चेक नहीं हुआ। तो डिफॉल्ट को चेक करना है और नॉट नल को चेक करना है। तो इसके लिए एक तरीका सीखना होगा तुमको, कि अभी मैंने जो इंसर्ट इनटू कमांड डाला, हमने क्या डाला? इंसर्ट इनटू कमांड, उसमें सारा डाटा डाला, तो ठीक है। तो सारा डाटा डालोगे तो डाटा का सीक्वेंस भी सेम होना चाहिए। मतलब जब पहले है रोल नंबर तो रोल नंबर, बाद में नाम है तो नाम, उसके बाद बाप का नाम तो बाप का नाम, सिटी तो सिटी, फोन नंबर तो फोन नंबर, उसके बाद स्टेट तो स्टेट। लेकिन एक और तरीका है डाटा डालने का, तुम सब कुछ बदल सकते हो। तो कैसे? इंसर्ट इनटू STU, वैल्यूज, वैल्यूज में रिफाइन कर दो किस किस में, ROLL, रोल, कोमा, S नेम, कोमा, FNAME नेम, कोमा, F नेम के बाद CITY सिटी, एंड कोमा, किस में? PHNO फोन नंबर, एंड कोमा STAT स्टेट। तो ये डिफाइन करने के बाद STU, वैल्यूज यहां नहीं होगा, वैल्यूज बाद में। STU के इस में डाटा डालो, इस क्रम में, जो क्रम मैंने लिखा है उसी क्रम में अब ये डाटा लेगा, और तब वैल्यूज। अब क्या है, रोल नंबर में बोल रहा हूं कि रोल नंबर 4, नाम जो है राकेश, ठीक है, पापा का नाम PK, उसके बाद सहरसा ना होके इसको कर देते हैं हम सुपौल, एश सुपौल। फोन नंबर मैं इसका कर देता हूँ 6, इसका स्टेट में कर देता हूँ दिल्ली। इंटर। अब क्या हुआ? दिल्ली नहीं लेगा। क्यों दिल्ली क्यों नहीं लेगा? हाँ, दिल्ली क्यों नहीं लेगा? दिल्ली तो लेगा। दिल्ली क्यों नहीं लेगा? हिंदी कर देते हैं। वेरी आइडेंटिफायर। चलो, ये अच्छी आ गया। ये कैसे बता रहा है? इंसर्ट इनटू STU, इंसर्ट इनटू STU, जिसमें कि आपको क्या दे दिया मैंने? STAT स्टेट, STAT स्टेट, स्टेट जो है फोन नंबर दे दिए। फोन नंबर के बाद क्या है, फिर से पूरा काट के ही डाल दो, कॉमा। कहीं ना कहीं फिर गलती हो गई है, तो चलो पूरा कोड पढ़ना पड़ेगा। इंसर्ट इंटू STU, उसके अंदर STU के अंदर कौन सा रोल? S नेम, F नेम, सिटी, PHNO, STAT स्टेट, वैल्यू VALUS, वैल्यू 4, राकेश, PK,
किंग, ठीक है। इसको करो सहरसा, SAHARSA सहरसा। फोन नंबर हो गया 80 92 05 6 कोमा BIHAR बिहार। एफ नेम में क्या है? एफ नेम इलीगल आइडेंटिफायर एफ नेम। अच्छा, SF नेम है, गलती वहां था। जो फील्ड दे रहे हो वो एफ नेम नहीं है, वो SF नेम है ना। अब वन रो क्रिएटेड। तो ये तरीका था CLER क्लियर, SCREEN स्क्रीन, जिसके वजह से आप डाटा डालो। तो देखो हम देख के बता देते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टीव। तो देखो चौथा डाटा भी इंसर्ट हो गया है, राकेश पिकेशिंग शेरसा फलना बिहार। जो डाटा डाले वो डाटा इंसर्ट हो गया। अब इंसर्ट का हम तुमको एक और इस्तेमाल करके दिखाते हैं कि इंसर्ट में प्रॉपरली मैं कुछ डाटा ही डालूंगा। जैसे कि इस टेक्निक को यूज करना चाह रहे हो तो मैं कहता हूँ कि सिर्फ रोल नंबर डालो और नाम डालो। क्या क्या डालो? सिर्फ रोल नंबर और नाम डालो और कुछ मत डालो। तो इसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? STU के साथ दो प्रॉपर फील्ड नेम। अब वैल्यूज मैंने नाम दे दिया और मैंने नाम दे दिया, नाम दे दिया और रोल नंबर दे दिया, क्योंकि रोल नंबर देना जरूरी है, क्योंकि वो क्या है ये, इसमें मैं लिख देता हूँ रमेश मोहन, MOHN मोहन। ठीक है। देखो नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्या एरर आया? नॉट नल वायलेट हो गया है इस बार। अब नॉट नल कहां पे फंस गया? कैन नॉट इंसर्ट नॉट नल। फादर नेम तुम नहीं छोड़ सकते हो। तो तुमने अभी क्या बोला? रोल नंबर दे दिया और पापा का नाम दे दिया। सॉरी, रोल नंबर दे दिया, नेम दे दिया, पापा का नाम नहीं दिया, और पापा के नेम में नॉट नल लगा हुआ है। तो इसीलिए मस्ट है कि उसके नाम को भरना ही पड़ेगा, मतलब SFNAME नेम। अब डाटा डालो। मैं दे देता हूं MP, क्या, टीचर। देखो ले लिया। मतलब नॉटनल जिस जिसमें था उसने ही सिर्फ प्रॉब्लम किया, न छोड़ने वाला। बाकी दो जगह छोड़ने के लिए डाटा, फोन नंबर में नॉटनल नहीं लगा हुआ है तो फोन नंबर छोड़ दिए, स्टेट में नहीं लगा हुआ है तो स्टेट भी छोड़ दिए। लेकिन अब तुम डाटा को देखो, SELECT स्टार फ्रॉम स्ट्यू। देखना, स्टेट भरा हुआ हो। देखो, वेलोसिटी छोड़ दिए, फोन नंबर छोड़ दिए, लेकिन देखो उसमें स्टेट नहीं डाले थे, लेकिन स्टेट ऑटोमेटिकली आ गया। तो ये स्टेट कैसे आ गया बच्चे? तो ये स्टेट आया डिफॉल्ट से। ये स्टेट कैसे आया? डिफॉल्ट से। क्लियर? चेक कांस्टेंट क्या कहता है? क्लियर हो गया कि छोड़ने दे देंगे, लेकिन डाटा एंट्री करोगे तो सहरसा सुपौल मधेपुरा ही सिर्फ डाल पाओगे। क्लियर? छोड़ने दे देंगे। और यूनिक क्या करता है? तो आई थिंक मैंने तुम्हें अभी इंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट जितने थे सारे के सारे बता दिए, कैसे क्रिएट होगा वो बता दिए। तो हम क्या क्या पढ़ लिए अभी? अभी हमने क्या क्या पढ़ा? क्रिएट टेबल कमांड पढ़ा। साथ में क्या क्या पढ़ा? क्रिएट टेबल कमांड पढ़ लिया, वो भी छोटा सा ही पढ़े हैं, अभी इसको और बहुत आगे पढ़ना है। लेकिन और क्या क्या पढ़ा? हाउ टू इंसर्ट डेटा इनटू फील्ड, एंड और क्या पढ़ा? हाउ टू रिट्राइव ऑल रिकॉर्ड ऑफ ऑफ रिकॉर्ड फ्रॉम ए टेबल। तो पहले टेबल बनाएंगे, उसके बाद टेबल में डाटा डालेंगे। चाहे तुम पूरा डाटा डालना चाहो या कुछ यूनिक डेटा डालना चाहो, आपकी मर्जी। डाटा डालेंगे और उसके बाद रिट्राइव करेंगे। तो तीन चीज हमने इसमें पढ़ा। तो इस तीनों का आप पहले क्या करोगे? क्रिएट टेबल कमांड का नोट्स बनाओगे, उसके बाद इंसर्ट डेटा का बनाओगे, और उसके बाद रिट्राइव डेटा का बनाओगे। फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है?